वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सम्मान्य गीता साधक बंधुओं, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज अध्याय 15 से 18वें अध्याय यानी 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग, 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग और 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग यानी इन चारों अध्यायों के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो लीजिए, सबसे पहले हम अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के मुख्य बिंदुओं को लेते हैं। पहला है अश्वत्थ का वृक्ष और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग। तत्पश्चात जीवात्मा के बारे में जांच। इसके बाद ईश्वर का सार्वभौमिक अस्तित्व और ईश्वर की शक्ति। इसके बाद क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम की व्याख्या, और इसके साथ ही 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग के महत्वपूर्ण बिंदु पूरे होते हैं। इसके बाद अध्याय 16 है देवासुर संपद विभाग योग। इसका पहला मुख्य बिंदु है दैवी प्रकृति के विशिष्ट गुण। इसके बाद राक्षसीय प्रकृति के विशिष्ट गुण, दो विपरीत प्रकृतियों के फल यानी दैवी प्रकृति और राक्षसी प्रवृत्ति। इसके बाद राक्षसी प्रकृति के व्यक्ति की विशेषताएं और विनाश जो उनकी ओर आता है। इसके बाद नरक का प्रवेश द्वार। तत्पश्चात शास्त्र के नियमों का उल्लंघन और शास्त्र के नियमों पर सहमति का ईश्वरीय निर्देशन। और इसी के साथ 16वां जो अध्याय है देवासुर संपद विभाग योग, यह पूर्ण होता है। इसके बाद 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग आरंभ होता है, जिसका पहला महत्वपूर्ण बिंदु है श्रद्धा त्रय यानी 3 गुणा श्रद्धा। इसमें दूसरा बिंदु है पूजा का त्रय गुणित स्वरूप, शास्त्र विरुद्ध श्रद्धा। तो त्रय गुण के बारे में सतगुण, रजस गुण, तमस गुण, इनके बारे में चर्चा होती रहती है। इसके बाद है त्रयगुण प्रकार के भोजन। तत्पश्चात त्रयगुण प्रकार के यज्ञ। इसके बाद त्रयगुण प्रकार के तप और अंत में त्रयगुण प्रकार के दान। यानी कि श्रद्धा, पूजा, भोजन, यज्ञ, तप, दान, इसके तीनों गुण के बारे में चर्चा के पश्चात 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग आरंभ होता है। मोक्ष संन्यास योग का पहला बिंदु है त्याग की विषय वस्तु। इसके बाद सांख्य मत के अनुसार कर्म की सिद्धि के कारण का वर्णन, आत्मा का अकर्तापन। इसके बाद ज्ञान, कर्म, विवेक, बुद्धि, साहस, प्रसन्नता, इनके त्रयगुण पहलू, 3 गुण, सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण। इसके बाद में 4 वर्णों के कर्तव्य। तत्पश्चात
ब्रह्म साक्षात्कार और ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करने के साधन। इसके बाद निष्काम कर्मयोग भक्ति से संबद्ध, यानी निष्काम कर्मयोग भक्ति से युक्त होता है, इस पर चर्चा। तत्पश्चात ईश्वर के प्रति समर्पण ही गीता का सार है। और अंतिम बिंदु है गीता जी के प्रति संजय की श्रद्धा, यानी अति प्रेम आराधना के साथ ही 18वां अध्याय पूर्ण होता है। और 18वें अध्याय के महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो पूर्ण होते हैं। इसके बाद कल से हम गीता जी के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक के विवेचन से प्रारंभ करना चाहेंगे। और किन्हीं बंधुओं की और कोई जिज्ञासा हो तो कृपया कर व्यक्तिगत फ़ोन पर मुझे सूचित करके मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि आपकी जिज्ञासा के अनुकूल बिंदुओं पर पुनः चर्चा की जा सके। और उसके बाद में फिर गीता जी के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से गीता विवेचन का कार्य प्रारंभ किया जा सके। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।